मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? सबसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजीज देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, और इन पे ये कॉम्बैट जिसे कहते हैं हार्डन्ड किस्म के ये सिस्टम हैं जो कि कॉम्बैट में आजमाए जा चुके हैं। और ये S-400 रशियन का अभी भी सबसे एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम है, फ्रॉम सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे कहते हैं। और रशिया इस मामले में काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी रखता है। तो ये जो सिस्टम है कामरान, इसकी जो रेंजेस हैं वो आप कह लें कि 30 किलोमीटर से लेकर 450-500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। और डिफरेंट मिसाइल्स इसमें लगते हैं जो डिफरेंट रेंजेस पे आपके टारगेट्स को एंगेज करते हैं। ये जहाज़ों के अलावा क्रूज़ मिसाइल्स, ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल और इस तरह के तमाम टारगेट्स को एंगेज कर सकता है बड़े इफेक्टिवली। इसके रडार भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर जो मिसाइल लगा हुआ है वो भी बड़े पोटेंट हमने किस तरह स्ट्राइक डाउन कर दिया? इसको तो मिरेकल हो गया। थोड़ा ये तो बताइए ना, कैसे किया होगा, मतलब स्ट्रेटेजिकली कैसे किया होगा, लॉजिस्टिकली? जी देखें, ये मैंने जिस तरह आपसे कहा था कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रेनिंग पे डिपेंड करती हैं। और जिस लेवल की ट्रेनिंग हमने राफेल के अगेंस्ट की, बड़ी रियलिस्टिक ट्रेनिंग, और हमें वो एरियाज़ पता थे जहाँ से राफेल को डॉज किया जा सकता था या अपनी रेंजेस को एक्सटेंड किया जा सकता था राफेल के मुकाबले में, थ्रू बेटर इंटीग्रेशन ऑफ द सिस्टम्स, बेटर ट्रेनिंग, और इंक्लूडिंग ये एवेक्स और जो नेटवर्क सेंट्रिसिटी की मैं आपसे अक्सर बातें करता रहा हूँ पहले भी, वो मजबूत थी हमारी। राफेल को जो इस्तेमाल किया गया वो स्टैंड अलोन सिस्टम इस्तेमाल किया गया। और मैं काफ़ी हद तक समझता हूँ कि इनके पास रशियन सिस्टम्स तो बहुत मौजूद हैं, लेकिन S-400 की भी वो लेवल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं था जो मेरा ख्याल में इनको करवाना चाहिए था। हमारे जहाज जो गया उसने जाके इनका सिस्टम को फिजिकली उड़ाया, वहाँ पे अपनी हदूद में रह के उड़ाया होगा, इंडिया क्रॉस करके गए होंगे। आदमपुर जो जगह है जहाँ जिसको जमीन बोस कर दिया, आदमपुर पे अगर आप देखा जाए तो जितनी इस मिसाइल की रेंज है 250 to 300 किलोमीटर, CM-400 जिसे कहते हैं, ये बहुत इफेक्टिव मिसाइल है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं इसकी प्रोफाइल देख चुका हूँ, मैं इसकी ट्रायल्स देख चुका हूँ, और ये शिप के अगेंस्ट ट्रायल्स जो थे बहुत इफेक्टिव रहे थे। ये मतलब आप अल्लाह अकबर का नारा मारना चाहिए जब आप अगर इसके ट्रायल देखें। ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया, और इतनी एक्यूरेसी के साथ, क्योंकि ये इसके मिसाइल, दूसरा ये है कि ये मिसाइल स्टेल्थी भी है, और इस मिसाइल की प्रोफाइल ऐसी होती है कि जिसमें वो डिटेक्शन बाय द रडार थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उस क्लटर्ड एयर स्पेस में या तो इन S-400 ने मिस किया इसको, या उस वक्त कोई और जैमिंग वगैरह एलिमेंट भी हो रहा था जिसकी वजह से S-400 की वो रेंजेस नहीं हुई। और तीसरी चीज़ ये है कि मिसाइल इटसेल्फ इज वेरी स्टेबल। आप मेरे साथ रहिएगा। कमर चीमा साहब, पाकिस्तान के लिए आपको लगता नहीं कि सबसे बड़ा इस वक्त जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो एयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, जो ऑब्वियसली S-400 जैसा ना हो, वो तो हमने उड़ा के रख दिया, उससे बहुत हाई क्वालिफाइड, ताकि इंडिया मिसाइल या नेक्स्ट टाइम कोई भेज ही ना सके ड्रोन्स वगैरह पाकिस्तान में? जी कामरान साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फ्यूचर जंगें हैं वो एयरफोर्स ने लड़नी है, टेक्नोलॉजी ने लड़नी है, और मेरा ख्याल है कि इस पे जारी बात है कि बड़े पैमाने पे मजीद इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत है, लेकिन हर दौर में आपको पता है कि एक आपको सुपीरियरिटी मेंटेन करनी पड़ती है अगेंस्ट दी एडवर्सरी। इंडिया को ये है कि वो चाइना और पाकिस्तान दोनों को देख के करता है। हमारा क्योंकि अप्रोच सिर्फ चाइना इंडिया के हवाले से है, सो हमने डिस्पाइट द फैक्ट, आप देखें कि उनको राफेल का बड़ा नशा था कामरान साहब। आप देखें कि पहले एक घंटे आधे घंटे के अंदर ही राफेल 3 गिर गए, तो वो सारे का सारा उसके बाद वो अपने जहाज नहीं उड़ा सके। तो कल जब पाकिस्तान ने दोबारा जो उनके S-400 को हिट किया,
और आप अगर उनकी अभी थोड़ी देर पहले उनकी इंडियन फौज की प्रेस ब्रीफिंग देखें, वो कुछ भी नहीं मानते, वो कहते कुछ हुआ ही नहीं है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल के वो चले गए। उन्होंने प्रेस से कोई सवाल नहीं लिए, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम प्रेस उन्होंने अभी लिया, और वो कंप्लीट झूठ बोल के चले गए। मैं समझता हूँ मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जॉइंट करने पड़ेंगे, जेवीज करने पड़ेंगे चाइना के साथ, टर्की के साथ, दुनिया की बड़ी अफवाज के साथ, एंड अबव ऑल कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर हमें पैसा लगाना पड़ेगा, अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर जो जंगे हैं बिल्कुल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमें फिजिक्स पढ़नी है, ताकि हम अच्छे मैथमेटिशियन। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और आईटी, आप दोनों मेरे साथ रहेगा। मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान जो आया अपने घुटनों पे या सीज फायर तक पहुंचा, वो किस तरह हुआ। आज इंडिया के एक्सटर्नल जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने वो सिंदूर वाली जो पूरी कैंपेन है, ऑपरेशन, उनकी 2 खवातीन जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ दोबारा आज प्रेस टॉक की, और उन्होंने बताया, एक्नॉलेज किया कि पाकिस्तान ने उनके रेडार्स को, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को, उनके फियर को चीरते हुए जो मिसाइल लॉन्च किए हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं। मैं आपको बारी बारी सुनवाता हूँ। सबसे पहले तो भारतीय विंग कमांडर मेका सिंह का बयान है कि इंडियन एयरबेस को नुकसान पहुंचा है, जरा वो सुनवा देते हैं। ये तो हिंदुस्तान खुद एक्नॉलेज कर रहा है ना कि इनका डिफेंस सिस्टम मफलूज हुआ, तबाह हुआ, तभी पाकिस्तानी मिसाइल वहां पहुंचे। उसके बाद भारतीय फौज की तर्जमान कर्नल सोफिया कुरैशी, वो इस लेवल तक आ चुकी थी कि वो इंडिया जो पाकिस्तान से अमन में बात करने को तैयार नहीं है। अब इन द मिड ऑफ जंग जब ये कह रहा है कि भारत जंग नहीं चाहता, बशर्ते कि पाकिस्तान भी ना चाहे, सुनने जरा उन्होंने क्या कहा। उनके सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तान के हमले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार, और ये वो बंदा है बेसिकली जो सबसे ज़्यादा एंटी कश्मीर और प्रो वहाँ पे जो टेररिज्म स्टेट रिलेटेड हो रहा है उसमें आगे उसके साथ क्या हुआ आज पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का, जिसकी वजह से हिंदुस्तान घुटनों के बल आया। दिखा दें अगर ये राजकुमार थापा का हम दिखा सके, जो मीटिंग्स में बैठा हुआ है, और उसकी ऑब्वियसली ब्लड बॉडी जो है वो हमने दिखाई है, जिससे पता चले आपको कि पाकिस्तान कहाँ तक घुसा है, पाकिस्तान स्टेट टेररिज्म के खिलाफ कहाँ तक घुसा है। इस जो पाकिस्तान ने आज किया, जो मिसाइल लॉन्च किए, ये आप देख सकते हैं इनकी बॉडी है ऑब्वियसली, और ये मीटिंग्स में बैठे होते हैं। ये वो शख्सियत है जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राजकुमार, जिनकी टोटल एंटी कश्मीरी अप्रोच रही है और प्रो स्टेट टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहे। अच्छा, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक जो हम पहुँचे हैं कि अमेरिका जो है, जो कल तक अपने शान चुका रहा था और कह रहा था जनाब ये तो इनका आपस का मामला है, अब वो इंडिया की मदद के लिए, सीज फायर के लिए जो आगे है, जो हमने दिखाए मिसाइल लॉन्च हुए वो तो हमने दिखाई दिए आपको, जो वहाँ पड़े हैं, और उस पर जो इंडियन मीडिया का रिएक्शन है, जो अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं कि भाई एयरबेस तो आप बचा नहीं सकते, तो जनता की क्या रक्षा करेंगे, जरा वो भी देख ले ताकि आपको पता चले कि ये जो इस वक्त सीज फायर तक पोजीशन आई है, ये वैसे नहीं आ गई, ये पाकिस्तान ने अर्न की है। पाकिस्तान का मतलब क्या?